डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लास्ट कुछ ईयर्स में। कोई भी ये बात जानता है, हर इंसान ये बात जानता है कि डिवोर्स रेट स्पाइक कर रहा है। और जो कई बहुत समझदार हमारे यहाँ पे लोग हैं हमारी सिस्टम में, सोसाइटी में, उनके तो ये फोरकास्ट भी हैं कि अभी कुछ आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। जितना ऑलरेडी अभी है उससे भी ज़्यादा डिवोर्स या सेपरेशन रेट बढ़ेगा। तो मेरा लवली सवाल एक किया आदित्य भाई आपसे भी कि जब एक लव मैरिज होती है ना, लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल से एक दूसरे को जानते हो, कई बार तो 6-7 साल से भी एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग अपनी फैमिलीज़ को मनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिलेशनशिप्स को अपनी शादी में बदलते हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, फैमिलीज़ को, और शादी करते हैं। शादी के कई बार तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये आता है कि यार या तो कोई एक पर्सन नहीं रह पा रहा या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, एंड वो ये कहते हैं कि अब डिवोर्स चाहिए, अब ये नहीं हो रहा, इसको ख़त्म कर देते हैं। लव मैरिजेस में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस शादी के लिए वो लड़का लड़की लड़ रहे थे एक पॉइंट पे कि हमें साथ रहना है, अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें अलग होना है? पता है क्या, साथ रहना हर कोई चाहता है, निभाना कोई नहीं चाहता। शादी का नाम, रिश्ते का नाम होता है निभाना। और आपको सिर्फ एक चीज़ अपने मन में उस रिश्ते में ये रखनी पड़ेगी कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, तीसरे की बातें नहीं आएगी, ये दुनिया नहीं आएगी। क्योंकि हमेशा आप देखो, लड़ाई की वजह हमेशा तीसरा इंसान या तीसरे इंसान की बोली हुई बातें बनती हैं। आपस में तो आप लड़ते ही नहीं हो ना। या अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, कोई मनमुटाव है भी आपस का, तो आई गेस एक ये बेसिक होना बड़ा ज़रूरी है कि यार लड़ लेंगे झगड़ लेंगे पर अलग होने की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू फील कि आजकल एक ये भी रीज़न है जो मेरे को लगता है कि लोग ना शादी तो करते हैं आजकल ना, फोमो में शादी कर रहे हैं कि यार मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी जो रिलेशनशिप है शादियां कर रही हैं, सनडाउनर वेडिंग्स कर रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, ऐसे लहंगे कर रहे हैं, तो हमें भी वो अपना इवेंट करना है, तो हमें शादी करनी है, अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करनी है, इसलिए शादी कर लेते हैं चलो, विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस 4 दिन के फंक्शन के बाद। आई गेस दैट्स ऑल्सो अ रीज़न। एज यू सेड, शादी को लोग ना इवेंट समझने लग गए हैं, लाइफ इवेंट की बजाय। उसको एक वन टाइम ऐसा समझते हैं कि हम तैयार होंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, विल गेट द बेस्ट लहंगास, विल गेट द बेस्ट मेकअप, पिक्चर्स वगैरह, यस। बट शादी एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी का नाम होती है। शादी में आपको एक दूसरे का साथ निभाना है, मरते दम तक निभाना, और मरने के बाद भी निभाना है। मरने के बाद आपको उसके परिवार का निभाना है, उसके बच्चों का निभाना है, और अपना निभाना है। शादी का मतलब वो होता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको इसकी बात पसंद नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ दिया है, आज आपको उसकी बात पे गुस्सा आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो गलत इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर आपको कभी ये फैसला करना है तो शादी से पहले करो कि इंसान सही है या नहीं है। आदि भाई, मुझे ये लगता है भाई कि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, जबकि शादी का वर्ड जो है, शादी, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनता है? दिशा, डायरेक्शन थी वो। दैट इज डीप। तो शादी का मतलब था कि लाइफ में एक नई डायरेक्शन आएगी, एक नया चेंज आएगा, एक नए राह पे आप निकल पड़ोगे, जबकि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, समझौते होते हैं। तो इसी पे ना बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आजकल टूटते रिश्ते इस बात के गवाह हैं कि अब शादियां समझौतों पर नहीं चलती। तो सेक्रीफाइस करना भूल गए हैं। गलत नहीं होता है सेक्रीफाइस करना, बट अगर किसी इंसान को कुछ चाहिए, अगर आप अपनी जेब से निकाल के किसी को कुछ दे देते हो तो शांति और कर्म आपके भी तो अच्छे होते हैं। वही वाली चीज़ है, समझौते हो गए। एक इंसान कहता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, अगर तुम नहीं ला सकते तो फलाने के आदमी ने ला के दे दिया, चाहे लोन पे ला के दो, मुझे चाहिए। जिद हो गई है, अहम आ गया है बीच में। तो आपने जो जिद और सौदों की बात करी ना, इससे मेरे को एक चीज़ और आई कि आजकल मैंने देखा है लव मैरिजेस तक में ये हो रहा है कि लोग शादी तो चलो अभी होगी, उससे पहले लड़का लड़की लड़ रहे हैं, लड़की कह रही है मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूंगी, लड़के वाले अपना कई बार दहेज के लिए लड़ रहे हैं कि तुम्हारे पापा ने मेरे को ये वाली गाड़ी या इस कलर में गाड़ी क्यों नहीं लेकर दी, लड़की अपना एक वो चीज़ कह रही है कि मैं तो इस तरीके से चाह रही हूँ, ये इस तरीके से हो, ऐसे हो, लड़का अपनी बातें कर रहा है। क्या शादी एक लड़का लड़की के लिए एक बहुत बड़ा शो इवेंट है? आप दोनों ने भी लव मैरिज की है, तो वो जो मेरे को ऐसा लगता है यार, शादी तो सिर्फ एक रिचुअल है। अगर आपका प्यार सच में सच्चा है तो आप इस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते कि हमारी शादी माउंटेन्स में हो रही है, हमारी शादी बीच साइड पे हो रही है, हमारी शादी किसी मंदिर में हो रही है। आई गेस सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि यार शादी हो रही है, चाहे कहीं भी कराओ, करा दो। सो ये यहीं से पता लगने लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के दिखावे वाली चीजें मायने नहीं रखती हैं जब सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल, इंसान का साथ मायने रखता है।
जैसा तुमने कहा कि अगर आप उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाले हो तो वो वादा मायने रखता है, वो इंसान मायने रखता है। अब ये अगर मेरे साथ मंदिर में भी जाके शादी करेंगे तो मेरे को वही खुशी मिलेगी, अगर हम लोग कोर्ट मैरिज में भी करेंगे तो भी वही खुशी मिलेगी। वो दिखावा आप अपने लिए नहीं करते हो, आप दुनिया के लिए करते हो। वो दिखावा आपका अहंकार होता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, देखो हमारे पास कितना खर्चा करने के लिए स्टेटस अवेलेबल है। हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ज़िंदगी जीने के लिए नहीं। जिस दिन हम लोग ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे और दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे, तब समझ आएगा कि रिश्ते मायने रखते थे, दिखावा नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, शादी का ये जो ट्रेंड चला था ना सोशल मीडिया और ये टीवी की वजह से आया था। अगर आप दोनों चीज़ों को हटाओगे ज़िंदगी से तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसकी शादी कब हो रही है। है ना, आज से 50 साल पहले भी, अगर 40 साल पहले भी अगर आप देखोगे, किसने हांगकांग में जा, किसने चाइना में जाके शादी करी है, किसने थाईलैंड में जाके, किसी को पता भी नहीं होता था। ये शो ऑफ आ गया। मैं एक चीज़ सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी गए थे, एक वकील वगैरह से मिले, तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ कही थी कि बहुत अच्छे अच्छे कपल आ रहे हैं, 10-10 साल रिलेशन में थे, फिर आए उनका डाइवोर्स हो रहा है। कारण सिर्फ ये है कि उनके अंदर ईगो फंसी हुई है। एक झुकना नहीं चाहता, एक झुकाने पे तुला हुआ, ये चक्कर होता है। हम दोनों का जब रिश्ता तय हुआ था तो हमने ये भी बोला था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हमें शादी करनी नहीं है। क्यों खिलाना ज़बरदस्ती लोगों को, जब लोग चाहते ही नहीं है कि शादी हो, है ना। तो तमाशा करना ही क्यों है, आप 5 लोगों में कर लो। बट ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि भाई इन्होंने भाग के नहीं करी, हम स्टेटस दिखा रहे हैं, कि इज्जत का बात आ जाती है ना, वो वाला चक्कर होता है। अगर आप निभाना जानते हो ना तो चाहे मंदिर में कर लो, चाहे कोर्ट में कर लो, चाहे तुम जाके अमेरिका में कर लो, निभा लोगे। अगर निभाना नहीं आता है तो आप दुनिया में कितने ही बड़े पंडित से करवा लो, कुछ नहीं हो सकता। और निभाने वाली बात से एक मेरे को ये चीज़ भी आई कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये फील हुआ है कि जो ये लव मैरिजेस शादी में बदल रही हैं, तो यू टेल मी इट्स राइट और नॉट, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक एक इंसान रिलेशनशिप में है ना, उसको ऐसा लगता है यार कि ठीक है वो लोग हफ्ते में 1-2 बार मिलेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। जब वो मिल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ज़िंदगी बड़ी हसीन है। पर वो ये नहीं समझते कि शादी के बाद ऐसा नहीं रहेगा। शादी के बाद तो यार हम 24 घंटे एक छत के नीचे हैं, एक रूम पे हैं, एक बेड में हैं, 100 और चीज़ें बढ़ जाएंगी, रिश्तेदार हैं, 100 लड़ाइयों के रीजंस और भी हैं। वो इस चीज़ को बिना कंसिडर करे ही कर लेते हैं खुशी खुशी में शादी, और जब एक्चुअली होती है, जब ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, तब उनको लगता है हम तो नहीं कर सकते एडजस्ट। इज दिस ऑल्सो बिग रीजन? यस, लोग ना हनीमून डिस्कस करते हैं। हाँ, कि भाई यहाँ जाएंगे शादी के बाद, मैं रेड लहंगा पहनूंगी, मैं पेस्टल कलर्स पे जाऊंगी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए, मेरे को डायमंड के रिंग चाहिए, मैं इसमें सेटल नहीं होंगी। आपने ये सारी फालतू चीज़ें डिस्कस कर ली, आपने ज़िंदगी में ये नहीं डिस्कस किया कि शादी के बाद में घर के काम कौन संभालेगा, बाहर के काम कौन संभालेगा, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशंस में कौन अच्छा है, इंश्योरेंसेस का ख्याल कौन रखेगा, ग्रोसरीज का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शादी करके आप एक घर में आते हो और उस घर को संभालना शादी होती है। उस घर में आपके परिवार भी होंगे, उस घर का सामान भी होगा, उस घर की ईंटें भी होंगी, दीवार भी होंगी, वो सब कुछ होगा जैसे आपको संभालना है। आप ये सब डिस्कशन नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं क्या शॉपिंग करूंगी। एवरी गर्ल वांट्स दैट, यू नो, दैट प्रिंसेस एंड क्वीन ट्रीटमेंट शादी के बाद में, कि मेरे तो मतलब खर्चे मेरा पति पूरे करेगा, मेरे ससुराल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अब जैसे एक आपने जिम्मेदारियों की बात की ना, तो शादी के बाद जिम्मेदारियों में एक बहुत मेजर चंक जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको किसी एक जेंडर पर्टिकुलर नहीं जाऊँगा, पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद इफ़ अ गर्ल इज़ वर्किंग, तो कुछ लड़कियों का, नॉट ऑल, कुछ लड़कियों का एक वो आ जाता है कि यार मैं कमा रही हूँ ना, तो जो मैं कमा रही हूँ वो तो मेरा है, व्हाट आई एम अर्निंग इज़ आई एम अर्निंग, वो उसमें किसी और का उसमें से नहीं होना चाहिए। मैं क्यों अपने पति को दूँ या मैं क्यों किसी फैमिली वाले को दूँ। तो क्या लवली, यू आर ऑल्सो अर्निंग, यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। तो कभी आप लोगों की मैरिज में ऐसा हुआ है कि यार आदित्य तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैं तुम्हें क्यों दूँ, यार माई मनी इज माई मनी, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं बोल दूंगा ना फिर वापस यही लाइन, ये इतना थोड़ी होता है यार। शादी करी थी, दोस्त बन के करी थी, मरना भी साथ, जीना भी साथ वाली बात होती है। मेरा मेरा तेरा तेरा करना है तो फिर बाबा बन जाओ कहीं बैठ के, क्या करने वाली बात थी ये। पता नहीं कितनी बार, मुझे तो ये भी नहीं पता होता ये कहाँ मैं कुछ खा रहा होता हूँ, पेमेंट हो जाती है, ये करी आती है, कभी मैं कर दी, तो देखते भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे अकाउंट में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं।
कुछ भी, अगर इसने कुछ ले लिया, इनका नहीं चल रहा मैं कर देता हूँ, मेरा नहीं चल रहा ये कर देती। यही तो शादी थी कि बैंक मैनेजर से थोड़ी शादी करी है, हिसाब रखे गए, सीए से शादी कर ली मैंने कि तुझे तो मैंने नौकरी पे रखा हुआ है वाइफ का टाइटल दे के। ये थोड़ी होता है। हमारी माओ से बाप ने कितना हिसाब मांग लिया कि आज रोटी 4 बनी थी 40 रुपए हो गए, मांगा कभी? प्यार यही चीज होती है भाई। पैसा कमाया जाता है जिंदगी जीने के लिए, सिंपल सा फंडा था। हर चीज में पैसा घुमाओगे फिर लाइफ तो खत्म ही होगी ना उस चीज की। बिल्कुल। पल पल का हिसाब औलाद, आजकल बाप बड़ी औलाद से हिसाब मांग लेते हैं ना कि बेटा कितना कमा रहा है हमें बताया करो। औलाद ये कह रही मैं क्यों बताऊं, मेरे खर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो वही है, शादी के अंदर अगर प्यार है, कौन कितना कमा रहा मायने नहीं रखता। रिश्ते में कौन कमा रहा है ये भी मायने नहीं रखता। कमाओ और घर चलाओ और साथ बैठ के अगर रोटी खा पा रहे हो तो यही शादी है। अगर मैंने ऐसे कपल देखे हैं भाई जिसमें दोनों कपल लाखों में कमा रहे हैं, साथ ही नहीं बैठ पाते। पति किसी और के साथ घूम रहा है, पत्नी किसी और के साथ घूम रही, क्योंकि दोनों टाइम नहीं दे पाते और फिर डाइवोर्स हो जाता। लोग कहते हैं यार ये तो अच्छा कमा रहे थे, वो होते हैं सोसाइटी के एंटिया, बेटा ये तो बहुत अच्छा कमा रहे थे, इनका तो घर भी बहुत अच्छा था, महंगी महंगी गाड़ियां थी, इनके तो लव मैरिज थी, इनका डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम नहीं था, कदर नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। और वो उनमें से एक इंसान घुट रहा था उस रिश्ते के अंदर और एक को परवाह नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो रिश्ते में तो भी शादी मत करो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, यार मुझे नौकरी पे जाना है, मैं अब कहाँ इसके साथ शॉपिंग करने जाऊं। यार एक दिन की कमाई छोड़ दो ना, क्या गुजर जाएगा तुम्हारा? सिंपल सा होता है, सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, यही रिश्ता चलाती हैं चीज़ें। अब लवली, जैसे हमने बात करी फाइनेंसेस के मैटर में कि कभी आपके मन में थॉट आया नहीं आया कि माई मनी इज़ माई मनी, ऐसे कभी आदित्य भाई के केस में हुआ? क्योंकि लड़कों का क्या होता है ना, कई बार वो लड़कियां भी ये कहती हैं कि भाई लड़का इक्वल पिच इन करे घर के सारे कामों में, और लड़के कई बार नहीं करते कि मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा किसी काम को, मैं तो किचन से ग्लास पानी का भी नहीं उठा कर देखूंगा। तो कभी ये कोई प्रॉब्लम बनी है ऐसी? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हर मर्द के अंदर ना एक औरत होती है, बस वो उसे बाहर नहीं आने देता है। जब मैं सीरियल वगैरह में एक्टिंग करता, मेरे डायरेक्टर ने बड़ी प्यारी लाइन कही थी, तो कुछ ना फीमेलिक्स, थोड़ा सा फीमेल वाला कैरेक्टर था, तो हम मर्द बड़े वो होते हैं कठोर से, है ना, कि बात भी लहजे में और ये इसमें। तो डायरेक्टर ने कहा था कि आदित्य अपने अंदर की औरत को थोड़ा बाहर लेके आ। हर मर्द के अंदर औरत होती है जो उसे रुलाती है। आदमी जब देखता है किसी के साथ गलत हो रहा है, जो सिसकता है, वो रोता है, वो औरत होती है उसके अंदर की, वरना आदमी तो पत्थर ही था हमेशा से। और एक औरत जब अपनी औलाद के साथ गलत देखती है, आगे आके कहती है कि मुझे मारो पहले, वो उसके अंदर मर्द होता है, वो बाहर लाना पड़ता है। मेरे अंदर औरत है, हर इंसान के अंदर औरत होती है, और हर मर्द के अंदर औरत होती है, और हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। मेरे घर में मैं बर्तन भी धो लेता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ, शर्म किस बात की होती है इसमें? कुछ भी कर लो। और लवली, अच्छा लगता है जब आदित्य ऐसा कुछ कर दें किसी दिन अचानक कि यार मैंने कर दिया काम, तुम बिजी थी तो मैंने कर दिया। इसमें क्या होता है ना, टाइम की बात होती है। अभी रिसेंटली कल रात की मैं बात बताता हूँ, मेरी मदर रोटी बना रही है, ये अपने मेकअप वेकअप कर रही है, इनको कुछ वीडियो वगैरह वो था, क्या बोलते, जूम कॉल वगैरह कुछ काम था। मैंने बोला मैं आप रोटी बनाओ, ये अपना काम कर रही है, मैं जल्दी से बर्तन वर्तन धो देता हूँ। ठीक है, इतना ही तो था। ईगो क्यों बीच में लेके, मैं मर्द हूं, मैं बर्तन नहीं, मैं झाड़ू नहीं कर सकता। भाई तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ? युद्ध तो खत्म हो गए, महल भी खत्म होगा, अब क्या करोगे तुम? नौकरी तो करनी है, तो सिंपल सा है। वहां पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, फर्क सिर्फ इतना था। और पता है ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आपका जो पार्टनर है वो आपको समझने वाला मिल जाए, आपका दोस्त बन जाए, आपके काम में हाथ बटाने वाला मिल जाए। क्योंकि कमाए कोई भी, घर का चलना चाहिए। ट्रू, घर चलना चाहिए, घर चलना चाहिए। मैं से रिश्ते नहीं चलते, हमसे चलते हैं। और आदित्य भाई ने बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो इसके बाद ना लवली, नाउ दिस इज टू यू, कि जब हम बात कर रहे हैं ना ऑफ सेपरेशन, एंड स्पेशली हम बात कर रहे हैं शादियों के अंदर डिवोर्सेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्सेस के अंदर ना एक मेजर रीज़न ये भी है डिवोर्सेस का कि लड़के और लड़की की फैमिलीज़ का बीच में उनके डिस्प्यूट्स के बीच में आना, कि लड़की के साथ कुछ हुआ तो लड़की ने अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया, लड़के के साथ कुछ हुआ तो लड़के के फैमिली मेंबर्स आ गए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार इन दोनों की लड़ाई उतनी बड़ी नहीं थी, शायद इन दोनों तक रहती तो वो अगले दिन तक सुलझ जाती, पर क्योंकि वो फैमिलीज आई, क्योंकि वो फैमिलीज का कांस्टेंट वो था, इसीलिए बढ़ गया। सो डू यू फील कि ये भी एक रीजन है? यस, हमेशा हम दोनों की एक समझ ये कहती है कि आप दोनों की लड़ाई के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। तीसरा माँ बाप भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में बोले ये हक मिलना ही नहीं चाहिए। हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों आपस में सुलझाएंगे। मैं अगर अपने घर पे फ़ोन करके
बताऊंगी तो मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगी। लड़की हमेशा अपना पक्ष बताती है अपने घर वालों को। उनको लगता है मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, तू ऐसा बोल दे, तू वैसा कर दे, उसने तेरे से ऐसा क्यों कह दिया। हम अभी आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन इतने आसान हो गए हैं, एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई कि आप तुरंत आधे घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लड़कियों ने अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया, वो बात का बतंगड़ बन के, जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। लड़के वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ बाहर तक सुना दी, फिर अपनी माँ को इन्वॉल्व कर लिया कि देखना ये क्या कह रही है, बुलाओ इसके घर वालों को। लड़के वालों ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया, लड़की ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। वो एक मसला जो दो लोगों में आपस में बात करके, दो लोगों में आपस में बैठ के या फिर शायद शांत रह के सुलझ सकता था, उसी वक्त या उसी रात या उसी 1 घंटे में सुलझ सकता था, वो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि वह मुद्दा बन चुका है। आपके लिए देखना ज़रूरी है कि वो इंसान मायने रखता है या वो मुद्दा मायने रखता है। क्योंकि अगर मुद्दा मायने रखेगा तो फिर आप कितना भी प्यार करते हो, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी आप शांत स्वभाव के हो, मायने नहीं रखेगा। वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हम दोनों ने तो कसम खाई हुई है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता है। हम दोनों आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जिस दिन कोई तीसरा आके हमसे एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले थप्पड़ लगाने वाले हम ही होंगे। क्योंकि ये हम दोनों का रिश्ता है। आपकी लड़ाई कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, कभी नहीं। हाँ, अगर कुछ ऐसी बात है जो आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रही है तो फिर ज़रूरत है थर्ड पर्सन की। फिर आप चाहिए किसी सेशन लेने जाओ, चाहिए माँ बाप को बैठाओ, क्योंकि जब दोनों ही समझ नहीं पा रहे, दोनों ही चिल्ला रहे, दोनों ही रो रहे हैं, तो फिर चाहिए एक इंसान जो उन्हें बताए सही और गलत का फ़र्क।